नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय इतिहास के उस रोचक किस्से से परिचित कराएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया बनाने का हमारा उद्देश्य ही यही है कि भारतीय इतिहास के उन पन्नों से आपको परिचित करवाया जाए जिन्हें आप अपने विद्यालयी इतिहास पढ़ने के दौरान मिस कर देते हैं या उसके बारे में बहुत हल्का सा पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के माध्यम से आपको भारतीय इतिहास से परिचित करवाने के उद्देश्य से हमारा ये आज का पहला वीडियो है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल वीडियोस लगातार आप तक पहुंचते रहें। आज का ये वीडियो राम जन्मभूमि के विषय में है। राम जन्मभूमि के विषय में बहुत सारी बातें आप सुनते रहते होंगे, लेकिन इसके विषय में एक परमानेंट विवाद है जो हमेशा वे लोग उठाते हैं जो राम जन्मभूमि मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, प्रश्न उठाते हैं। वो ये कहते हैं कि बाबर का भारत में आक्रमण और तुलसीदास का काल दोनों एक है। अगर तुलसी भी उसी समय थे जिस समय बाबर आया था और जिस समय बाबर ने राम जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त किया था, तो निश्चित रूप से ये खबर पूरे देश में फैली होगी। और अगर ये खबर पूरे देश में फैली थी तो तत्कालीन काल में राम के सबसे बड़े भक्त और राम के विषय पे सबसे बड़ा शोध करने वाले तुलसी ने इसका जिक्र कहीं भी मानस में क्यों नहीं किया है। इस बात का प्रश्न वे लोग उठाते हैं कि अगर बाबर ने राम जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त किया होता तो तुलसीदास ने कहीं ना कहीं तो इसका उल्लेख किया होता। क्या तुलसी को इस बात की भनक नहीं लगी थी? और अगर नहीं लगी थी तो कैसे ये संभव हो सकता है कि इतना बड़ा आक्रमण हो गया हो और तुलसी को इस बात की खबर ना लगी हो? और अगर लगी हो तो तुलसी ने इस बात का जिक्र कहीं क्यों नहीं किया है? तो इस पूरे विवाद को हल करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज हम आपको तुलसीदास ने राम जन्मभूमि पर बाबर के हमले के विषय में जो चीजें लिखी हैं वो साक्ष्य के साथ आपको बताएंगे, जिससे आपको ये समझने में थोड़ी सहूलियत तो जरूर होगी कि हाँ, तुलसी ने भी राम जन्मभूमि पर बाबर के हमले का जिक्र किया है। ये मेरे पास एक किताब है। दरअसल हमारा एक पॉलिटिक्स नाम का चैनल है जिसमें मैं पॉलिटिकल वीडियोस बनाता हूं, तो पॉलिटिक्स पर ऐसे रिसर्च करते हुए पॉलिटिकल बुक मंगाता रहता हूं। तो ये एक बुक है यदा यदा ही योगी, विजय त्रिवेदी के द्वारा लिखी है और उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर आपको समझना है तो अद्भुत किताब है ये। इस किताब के सहारे आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, लेकिन इसमें एक जानकारी है जो बहुत दिलचस्प है। इसमें जानकारी मिलती है कि किस तरीके से तुलसीदास ने अपने ग्रंथ तुलसी शतक में राम जन्मभूमि पर बाबर के हमले का जिक्र किया है। दरअसल विजय त्रिवेदी राम मंदिर की राजनीति को रेखांकित करते हुए इस विषय पर पहुंचते हैं कि आखिर राम जन्मभूमि मंदिर के विवाद को लेकर क्या क्या बातें सामने आती हैं। तो उनमें वही बात सामने आई जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताई थी कि राम जन्मभूमि पर बाबर के हमले का जिक्र तुलसी ने क्यों नहीं किया है। तो इसके विषय लिखते हैं कि मेरे मित्र विनोद मिश्रा, जो दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी और विचारक हैं, यानी विजय त्रिवेदी अपने एक दोस्त विनोद मिश्रा के बारे में बात करते हैं कि विनोद मिश्रा से जब उन्होंने इसी विषय पर चर्चा की तो विनोद मिश्रा ने उन्हें स्पष्ट रूप से समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। तुलसीदास के द्वारा केवल रामचरितमानस ही नहीं लिखी गई है। हम ये भूल करते हैं कि तुलसीदास के ग्रंथ के तौर पर केवल मानस को मान्यता देते हैं। तुलसीदास ने और भी कई ग्रंथों की रचना की है और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है तुलसी दोहा शतक। तुलसी दोहा शतक में तुलसीदास स्पष्ट रूप से जिक्र करते हैं बाबर के द्वारा राम जन्मभूमि पर किए गए हमले की। कैसे जिक्र करते हैं? तुलसी शतक के 5-6 दोहों का जिक्र मैं करना चाहूंगा जो यदा यदा ही योगी विजय त्रिवेदी के द्वारा लिखी गई किताब में आपको स्पष्ट रूप से पेज नंबर 141 और 142 पे देखने को मिलेगा। पहला दोहा है मंत्र उपनिषद ब्राह्मणुहु, मंत्र उपनिषद ब्राह्मणुहु बहु पुराण इतिहास, जवन जराए रोष भरी कर तुलसी परिहास। आपको शाब्दिक अर्थ ही मिल गया होगा। मंत्र उपनिषद मतलब यहाँ पे शास्त्रों की बात की जा रही है, हिंदू धर्म ग्रंथों की बात की जा रही है। ब्राह्मणुहु यानी जो ब्राह्मण लोगों ने, जो बुद्धिजीवियों ने इतिहास लिखा था, हिंदू धर्म ग्रंथों को लिखा था, उसे जवन जराए रोष भरी। यवन प्राचीन ग्रंथों में मुस्लिम आक्रमणकारियों को, इस्लामिक आक्रमणकारियों को यवन, म्लेच्छ जैसे शब्दों से उच्चारित किया जाता था, उद्भाषित किया जाता था। तो तुलसीदास ने इसमें यवन शब्द का प्रयोग किया है और चूंकि अवधी भाषा है इसलिए यवन का जवन। तो जवन जराए रोष भरी, रोष मतलब क्रोध,
मतलब मंत्र उपनिषद ब्राह्मण हूं, बहुपुराण इतिहास, मतलब जो सदियों से इतिहास पढ़ा हुआ लिखा हुआ सामग्री हमारे पास उपस्थित थी उसको यवनों ने गुस्से में भर के जला डाला, यानी हिंदू धर्म ग्रंथों को नष्ट किया। कर तुलसी परिहास, तुलसी की भावनाओं को ना ध्यान में रखते हुए, तुलसी की भावनाओं का मजाक उड़ाते हुए, क्योंकि निश्चित रूप से तुलसी चाहते थे कि ऐसा ना हो, तो तुलसी की भावनाओं को ना ध्यान में रखते हुए हिंदू धर्म ग्रंथों को जबरदस्त तरीके से जलाया गया। और ये इस्लामिक आक्रमणकारियों की एक नीति रहती थी कि वो हिंदू धर्म ग्रंथों को जलाया करते थे, इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि ये किसी काम की चीज नहीं है। दूसरे दोहे में तुलसी लिखते हैं, शिखा सूत्र से हीन कर, शिखा सूत्र से हीन कर, करी बलते हिंदू लोग, भमरी भगाए देश ते, तुलसी कठिन कुजोग। मतलब तुलसीदास इसमें धर्म परिवर्तन का जिक्र करते हैं, यानी हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की जो कुछ मूल अवधारणाएं हैं, जिनमें शिखा है, जिनमें रक्षा सूत्र है, तो आपको रक्षा सूत्र से हीन कर, शिखा काट के, मतलब जबरदस्ती हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में कन्वर्जन करते हुए लोगों को यहां पर रखा जा रहा है, और जो कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं उन्हें भमरी भगाए देश ते, मतलब जो भी इस देश में उनकी बात नहीं मान रहा है उसे जबरदस्ती भगा दिया जा रहा है। तुलसी कठिन कुजोग, बहुत कठिन समय है तुलसी। इस समय यवनों ने हिंदुओं पर अत्याचार करके बलित रूप से उनका धर्मांतरण कराया है, और जो नहीं कर रहे हैं उन्हें उनके ही घरों से भगाया जा रहा है। तो ये दूसरा दोहा है जिसमें आप मुस्लिम आक्रमणों को समझ रहे होंगे। तीसरा दोहा लिखते हैं, बाबर बरके आई के, ध्यान सुनिएगा, बाबर बरबर आई के, कर लीन है करवाल, हने पचारी पचारी जन, जन तुलसी काल कराल। मतलब यहां पर बाबर की भीषण बर्बरता का उल्लेख तुलसी करते हैं कि बाबर बरबर आई के, कर लीनी करवाल, मतलब बर्बर बाबर आया और उसने लूटपाट मचा के रख दी, हर तरफ त्राही त्राही मची हुई थी, हमें पचारी पचारी जन, मतलब जो भी वहां पे मासूम लोग थे, जो कमजोर थे, उन कमजोरों पर अत्याचार किया गया, उन्हें ललकारा गया कि तुम मारना चाहते हो आओ मारो, और फिर उन्हें मार दिया गया। तो इस तरीके का बिल्कुल काल कुपसित जो समय था उसको लेकर तुलसी ने इन दोहों का जिक्र किया है। इसके आगे और दोहा है जो आपको बिल्कुल स्पष्ट करेगा राम जन्मभूमि पर बाबर के आक्रमण का। ध्यान से सुनिएगा, बहुत दुर्लभ जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, यदा यदा ही योगी के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई है। इसे पढ़िए, चूंकि ये आपको भारतीय इतिहास से परिचित कराती है। बहुत से लोग आपके पास आते होंगे और मुंह उठा के कह देते होंगे कि हिंदुओं ने तो अपना इतिहास ही नहीं लिखा है। मैं ऐसे 10 उदाहरण आपको दिखा सकता हूं जिसमें हिंदुओं ने अपना इतिहास लिखा लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो चलते हैं चौथे दोहे पे। संवत सर बसु बान नभ, ग्रीष्म ऋतु अनुमानी, तुलसी अवधि जड़ जवन, अनरथ किया अनखानी। तुलसी ने ये दोहा लिखा है, संवत सर बसु बाल नभ, ग्रीष्म ऋतु अनुमान। अब इसका अर्थ समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इस दोहे में ज्योतिषीय काल गणना में अंक दाएं से बाएं की ओर लिखे गए हैं। दाएं से बाएं ओर मतलब अगर आप समझेंगे तो सर का मतलब क्या होता है 5। इस तरीके के तमाम ज्योतिषीय गणों को लिखा गया है जिसमें सर मतलब 5, वसु मतलब 8, बान मतलब 5 और नभ मतलब 1। इस तरीके से विक्रम संवत 1528 ये कुल आंकड़ा बनता है किस चीज का? संवत सर बसु बान नभ, यानी ये जो संवत सर बसु बान नभ है ये ज्योतिषीय काल गणना के अनुसार संवत 1528 की बात की जा रही है। ध्यान से देखिएगा, तुलसी ने काल गणना भी की थी लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। संवत सर बसु बान नभ, ग्रीष्म ऋतु अनुमानी, यानी गर्मी का मौसम था, मई जून का महीना था। संवत सर बसु बान नभ, ग्रीष्म ऋतु अनुमान, तुलसी अवधि जड़ जवन, अनरथ की अनिखानी। मतलब 1528 की गर्मी में यवनों ने अवध में जो लूटपाट मचाई है, अनर्थ किया है, जो नहीं होना चाहिए था वही किया है। तुलसी किस ओर इशारा कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। मई जून का महीना, 1528 का साल, गर्मी का मौसम और अवध में यवनों का जबरदस्त तरीके से किया गया अनर्थ और अत्याचार। तुलसी आगे लिखते हैं, राम जन्म मही मंद रही, तोरी मसीत बनाए, जवहीं बहुत हिंदू हते, तुलसी कीन्हो हाय। स्पष्ट कर दिया
राम जन्म मही मंदिर ही, यानी जन्मभूमि का मंदिर नष्ट करके तोरी मसीत बनाए, एक मस्जिद बनाई गई। साथ ही जवन बहुत हिंदू हते तुलसी कीन्ही हाय, उसकी रक्षा करने आए हिंदुओं की जबरदस्त तरीके से हत्या की गई। तुलसी इसके लिए बड़े दुखी हैं, बड़े कुत्सित भाव से उन्होंने ये दोहा लिखा है कि गलत हुआ, बहुत बड़ा अनर्थ हुआ। और उन्होंने ये दोहा फिर से सुनिए, राम जन्म मही मंदिर ही तोरी मसीती बनाए, जवन बहुत हिंदू हते तुलसी कीन्ही हाय। अगले दोहे में फिर तुलसी स्पष्ट जिक्र करते हैं, दल्यो मीर बाकी अवध मंदिर, मही राम समाज, तुलसी रोवत हृदय हति, त्राहि त्राहि रघुराज। यानी मीर बाकी ने तथा राम समाज, राम दरबार की मूर्तियों को और मंदिरों को नष्ट किया और राम से रक्षा की याचना करते हुए विदीर्ण तुलसी फूट फूट कर रोए। क्या लिखा है फिर से समझिए, दल्यो यानी दुष्ट, मीर बाकी अवध मंदिर राम समाज, तुलसी रोवत हृदय हति, त्राहि त्राहि रघुराज। मतलब यवनों ने, मीर बाकी ने अवध के मंदिरों को जो तहस नहस किया, जो नष्ट किया, जो दुर्गति की, उसे देख के तुलसी की आंखों से आंसू निकले और तुलसी ने उन आंखों की आंसू को कलम की स्याही में लपेट के पन्नों पे उतारा। पढ़ने की दरकार है। फिर पढ़िए, एक और दोहा है, राम जन्म मंदिर जहां तसत अवध के बीज, तुलसी रची मसीत तह मीर बली खली नीच। यानी तुलसी फिर जिक्र करते हैं, राम जन्म मंदिर जहां, जहां राम जन्म का मंदिर था, तसत अवध के बीच, अयोध्या के बिल्कुल बीचों बीच था, यानी अयोध्या के बिल्कुल बीचों बीच जहां भगवान राम का मंदिर था, तुलसी रची मसीत तह मीर बकी खल नीच, उसी जगह पे मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण किया है और तुलसी क्रुद्ध है, क्रुद्ध स्वर में लिखते हैं, राम जन्म मंदिर जहां तसत अवध के बीच, तुलसी रची मसीत तह मीर बकी खल नीच। आगे लिखते हैं तुलसी, रामायण घरी घट जहां श्रुति पुराण उपखान, रामायण घरी घट जहां, मतलब रामायण जहां घर घर में थी, जहां घर घर में राम कथा होती थी, जहां घर घर में राम चर्चा होती थी, राम कथा घरी घट जहां श्रुति पुराण उपखान, जहाँ पर हर घरों में उपदेश दिए जाते थे, उपाख्यान होते थे, वेद चर्चाएं होती थीं, तुलसी जवन अजान तह करत पुराण अजान, वहीं पर जवन यानी मुसलमान, अज्ञानी मुसलमानों ने अजान, कुरान जैसी चीज़ों का शुरुआत कर दी है। यानी अब जिन घरों में राम कथा का पाठ होता था, जिन घरों में वेद चर्चाएं होती थीं, वहीं पर यवनों के द्वारा अजान और कुरान जैसी चीज़ें संपादित की जा रही हैं, जो तुलसी को रास नहीं आ रही हैं। ध्यान रखिएगा, तुलसी के द्वारा लिखे गए ये दोहे यदा यदा ही योगी पुस्तक से, पेज नंबर 141, 142, इस किताब को विजय त्रिवेदी ने लिखा है और विजय त्रिवेदी के अनुसार उन्हें इस पूरे प्रसंग की जानकारी उनके मित्र विनोद मिश्रा ने दी है। तो इन दोहों को समझ के, पढ़ के आपने क्या समझा? आप ये समझ सकते हैं कि तुलसीदास ने राम जन्मभूमि मंदिर पर हमले की चर्चा, उस पर टिप्पणी अपने ग्रंथ तुलसी दोहा शतक में लिखी है, जो आप पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद हिंदू और मुसलमानों में खाई पैदा करना कतई नहीं था। हिंदू और मुसलमान एक ही राष्ट्र की दो आंखें हैं, एक ही राष्ट्र की दो भुजाएं हैं। अगर एक विकसित होगा और दूसरा नहीं, तो समाज अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए दोनों साथ साथ मिलें और साथ साथ भारत निर्माण में अपना अपना योगदान दें। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र सही इतिहास की जानकारी देना था, क्योंकि ध्यान रखिएगा, अगर आपने इतिहास से सबक नहीं लिया तो भविष्य आपका कतई नहीं हो सकता है। सही इतिहास पढ़िए, इतिहास से सीख लीजिए, क्योंकि जिन भी देशों ने अपने इतिहास, अपनी संस्कृति को भुलाया है, भविष्य ने उन्हें अपने पन्नों में कभी जगह नहीं दी है। उम्मीद करता हूँ हिस्ट्री ऑफ इंडिया का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। डब्बू।